एक शब्द में माफ़ी मांगे तो विषय खत्म हो रहा है। तो ये ना होते हुए इनके ऊपर गुन्हा दाखल होना केला बागेश्वर महाराज ब्रह्मचारी हा माणूस किती लायकीचा आहे तुम्हाला सहन न होण्यासारखी गोष्ट आहे कोणाचा संतांचा अपमान करणं. आणि असे संत ज्या संतांनी केवळ एका समाजासाठी नाही संपूर्ण जनसामान्यासाठी जागृती करण्यासाठी. महाराज ने वीडियो देखा होगा, उसने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि तुकाराम महाराज की ब्रह्मचारी मला वाटतं झाली बायको आहे का माहीत नाही, परंतु समजा या जगद्गुरु तुकाराम महाराज या पत्नीबद्दल आता तुम्ही सगळ्यांना हिस्ट्री माहिती आता है, महाराष्ट्र में आता है और आने के बाद वो महाराष्ट्र के साधु संतों के ऊपर टिप्पणी करता है जबकि उसको उसके बारे में केवल गुनाह दाखल करने से नहीं होगा तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. या देशात काय समजलं याला काय साध्य करायचं असं म्हणून काय त्याला त्यांनी पुन्हा याच्या पुढे बोलावं की त्यांनी सिद्ध करून दाखवावं काय कि बागेश्वर महाराज की उम्र क्या है, हार्डली 24 साल का है वो. 24 साल का उम्र के होने के बाद जिस त्यांनी ठरवावं, त्याचा शोध घ्यावा. तुम्ही पत्रकार लोक आहात, तुम्ही शोध घ्यावा त्याचा की याच्या मागे आज के इस प्लेटफॉर्म से उसका तीव्र निषेध करते हैं. और अगर बागेश्वर महाराज, जिसको बागेश्वर महाराज भी इस राज्य की जो मुख्य समस्याएं है उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए देने के बाद में मुझे शंका है कि नागपुर पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस उस पर कोई कार्रवाई करेगी. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बागेश्वर महाराज ने जो बोला हुआ है संत तुकाराम महाराज के बारे में उसका केवल निषेध. वीडियो देखा होगा परसों का, तो उन्होंने माफी भी मांगी के हिसाब से भी दिया जाएगा और हमारी जो स्टाइल है उस हिसाब से भी दिया जाएगा. समाज माफ नहीं करेगा. माफी, सिंपल माफी मांगने से कुछ भी समाज माफ नहीं करेगा. महाराष्ट्र में आके हमारी जगह पे आके कोई भी हमारे साधु संतों का, हमारे महापुरुषों का, जिनके विचारों के ऊपर हम लोग चलते हैं उनका कोई यहाँ आके अपमान करे और यहाँ से चला जाए, ये इसके बाद हो नहीं सकता. नमस्कार, आप देख रहे हैं WH न्यूज जन जन की आवाज़. मैं विजय खौसे. हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करें. तो आइए सुनते हैं आज की पत्र परिषद. मैं प्राध्यापक अवंतिका रमेश लेकुरवाड़े, महिला बाल कल्याण सभापति, जिला परिषद नागपुर. बागेश्वर महाराज ने जो संत तुकाराम महाराज का जो अपमान किया है, क्या कहोगे? सही मायने में महाराष्ट्र को एक संत की परंपरा, संत भूमि कहा जाता है. और यहाँ संत वाङ्मय जो वैचारिक दिशा बदलता है समाज की, वह संत तुकोबा के जो अभंग है वह सभी इसमें प्रसिद्ध है. और उनका जो कार्य है वह बहुजनों के लिए विशेष रूप से तत्कालीन समय में, परिस्थिति में उन्होंने विद्रोहात्मक कार्य किया था, बहुजनों के लिए विद्रोह किया था. और ऐसे संत जगतगुरु जो है जिनको शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना गुरु कहलाया है, वे उनके गुरु मानते थे, उन्हें वे गुरु मानते थे. और ऐसे जगत गुरु के बारे में स्वयं घोषित संत वीरेंद्र शास्त्री जी अगर इस प्रकार से उनके पारिवारिक जीवन के बारे में, उनके पत्नी जिनका नाम अवि था, उनके बारे में अगर ऐसे उद्गार निकालते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से यह निषेधार्ह है. इनका कुंभी समाज की ओर से और सभी समाज बांधवों की ओर से निषेध किया जाता है. इतना ही नहीं, तो यह परंपरा हमें निश्चित रूप से देखने के लिए मिल रही है कि पहले ऐसा नहीं होता था. और ऐसा होने पर समाज का जो एक ये है प्रेशर है वह कायम रहता था. लेकिन अभी ऐसे देखा जा रहा है कि कहीं पे महात्मा फुले जी के बारे में बोला जा रहा है, कहीं पर सावित्री जी के बारे में बोला जा रहा है, अभी जगतगुरु संत तुकाराम महाराज के बारे में बोला जा रहा है, तो शिवाजी महाराज के बारे में बोला जा रहा है. तो यह धाड़स क्यों हो रहा है? क्योंकि जो बोल रहे हैं एक शब्द में माफ़ी मांगे तो विषय
खत्म हो रहा है। तो ये ना होते हुए इनके ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, तब तक यह बंद नहीं होगा। और इस रूप से आज इस कुंभी समाज के विविध संगठनों के माध्यम से, सभी उनके प्रतिनिधि के माध्यम से आज यहाँ पर हम मांग करते हैं कि आपके प्रचार और प्रसार माध्यम से हम सरकार तक भी यह बात पहुंचाना चाहते हैं, यह बात जुडिशरी तक पहुंचाना चाहते हैं कि उन पर गुनाह दाखिल होकर, केवल गुनाह दाखिल करने से नहीं होगा तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यह मांग आज हम करते हैं। तय ज़्यादातर जो बहुजन समाज जो है ये ऐसे बाबा के दरबार में जाके बाबा को बढ़ावा देते हैं, इसके लिए अपने बहुजन समाज को आप क्या कहलाएंगे ताकि ऐसे बाबा के पास में जाने से रोकने के लिए? अध्यात्म बात एक है, श्रद्धा बात अलग है और अंधश्रद्धा बात अलग है। मैं अध्यात्म के खिलाफ हम लोग नहीं हैं। अगर हम संत तुकाराम महाराज के चरणों में लीन होना जानते हैं तो हम अध्यात्म को पुरस्कृत करते हैं, लेकिन अध्यात्म, श्रद्धा और अंधश्रद्धा, इसके बीच में फर्क होना चाहिए और यह फर्क समाज ने समझना चाहिए। हम श्रद्धा रखें, हम अध्यात्म को माने, हम शास्त्र को पढ़े, लेकिन इसी के साथ अगर कोई विज्ञान की दुर्गति कर रहा है, कोई अगर स्वयं घोषित खुद को महाराज बोल रहा है, हमने देखा है कि इसके पहले भी आसाराम बापू के नाम से रहे कई ऐसे महाराज निकले हैं कि जिन्होंने ऐसे ही जन समुदाय को इकट्ठा किया है, बड़े बड़े प्रवचन हुए हैं और उनके बाद क्या हुआ है ये आप और हम सब जानते हैं। तो आज समाज को इन लोगों को भलीभांति पहचानने की आवश्यकता है और सही में ऐसे भोंदू बाबा को, यानी उनके इसमें न जाते हुए कहीं ना कहीं विज्ञान के हम 21वीं 22वीं सदी में हम लोग जा रहे हैं। तो ऐसे में हम सभी समाज बांधवों ने वैचारिकता से सोचना और परखना और अध्यात्म, श्रद्धा और अंधश्रद्धा के बीच में के फर्क को समझना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए आप। मेरा नाम सुरेश कोंगे है। मैं तिरे कुंभी समाज नागपुर का अध्यक्ष हूँ तथा सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और छोटा कार्यकर्ता हूँ। बागेश्वर बाबा ने जो तुकाराम महाराज पे जो टिप्पणी की है, क्या कहोगे? आपने अगर वो बागेश्वर महाराज का वीडियो देखा होगा, उसने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि तुकाराम महाराज की पत्नी तुकाराम महाराज को प्रतिदिन मारती थी और इसीलिए वो मतलब विरह में आके उन्होंने बाकी संन्यास छोड़ा, ये संसार छोड़ा और धर्मार्थ के तरफ लगे। अब अगर आप देखेंगे कि बागेश्वर महाराज की उम्र क्या है, हार्डली 24 साल का है वो। 24 साल का होने के उम्र की होने के बाद जिस व्यक्ति को, मैं तो महाराज भी नहीं कहूँगा उनको, जिस व्यक्ति को संसार का ज्ञान भी नहीं है, सिर्फ 2-4 किताबें पढ़ लेने से, 2-4 जगह और उच्च वर्णीय होने के कारण, कुछ सपोर्ट मिलने के कारण अगर वो इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं और उसको हमारे ही नागपुर के उच्च वर्गीय लोगों का अगर सपोर्ट मिलता है तो वो वास्तव में निषेधार्थ है। और तुकाराम महाराज जो जगत गुरु है, जिनको संत परंपरा में प्रथम स्थान है, महाराष्ट्र में जितने संत हुए उसमें संत शिरोमणि कहा जाता है, और वो हमारे कुंभी समाज के और ओबीसी समाज के मार्गदर्शक है, मार्गदर्शक थे और हमारे दैवत है। ऐसे दैवत का अपमान सहन करना यानी भेड़ता होगी, इसलिए हमारे सभी कुंभी समाज की जितनी भी शाखाएं हैं उन्होंने निर्णय लिया था कि हम इनका अवश्य विरोध करेंगे और आज इसी के तहत हमने ये पत्रकार परिषद आयोजित की थी और हम आज के इस प्लेटफॉर्म से उसका तीव्र निषेध करते हैं। और अगर बागेश्वर महाराज, जिसको बागेश्वर महाराज भी कहा जाता है, वो अगर अगली बार नागपुर में आता है तो उसका भी हम तीव्र विरोध करेंगे और हम निदर्शन अवश्य करेंगे। क्या शिकायत करने वाले इसके बारे में? शिकायत तो अवश्य करेंगे, पुलिस में हम जाएंगे। अभी जैसा कि हमारे सीनियर लोगों ने भी बताया कि हम जो आजी माजी कुंभी समाज के जो भी आमदार खासदार हुए हैं नागपुर में, नागपुर जिले में रहते होंगे, उनके सभी के घर में जाके वैयक्तिक मुलाकात लेके उनसे ये कहने वाली इस पर आपका क्या विचार है। जैसे कि हमारे माननीय पटोले साहब ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि वो इसका तीव्र निषेध करते हैं, क्योंकि आप किसी भी पक्ष में रहे,
राजकारण ये अलग चीज है और समाजकारण अलग चीज होनी चाहिए। ये जब तक हमारे राजकारणी भी नहीं समझते तब तक हम हमारा आवाज उठा। क्या आपको लगता है नागपुर पुलिस उसके ऊपर में एफआईआर करेंगी, क्योंकि उसको पुलिस आयुक्त ने क्लीन चिट दी है? अब क्या बोलना, हाँ अब आपने जवाब तो आप ही ने दे दिया। क्लीन चिट देने के बाद में मुझे शंका है कि नागपुर पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस उस पर कोई कार्रवाई करेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम चुप बैठे, हम हाथ पे हाथ धरे बैठे। वो अंधश्रद्धा का विषय हाँ। था, लेकिन अब जो है जगत गुरु तुकाराम महाराज के ऊपर में टिप्पणी की है और समाज का हाँ, तो ये अलग इश्यू हो जाएगा, तो फिर तो उनको निर्णय लेना ही पड़ेगा अखिलेश कुमार जी को कुछ ना कुछ। वो हम तो अवश्य यदि मान लो पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, एफआईआर नहीं की, तो आपका अगला कदम क्या है? नहीं की तो आगे हम फिर आने वाले दिनों में और सोचेंगे ना, उसके बारे में निर्णय लेंगे समय सुनो, समय अनुसार क्या सोचेंगे क्या? नहीं, वो आने वाले समय में हम आपको अवश्य बताएंगे। अभी जो बागेश्वर महाराज है उनकी हिम्मत बढ़ रही है, क्या लगता है आपको कि उनके पीछे भी किसी बलाढ्य जो व्यक्ति है या नेता है उसका हाथ है? क्योंकि शायद आपने जो कहा है मैं उससे थोड़ा सा सहमत हूँ। अभी आपने 2 दिन पहले का अगर उनका वीडियो देखा होगा, परसों का, तो उन्होंने माफी भी मांगी है। माफी का वीडियो आज मेरे पास भी है। माफी मांगी उस आदमी को, संत तुकाराम महाराज ये कौन से परंपरा से, इसका भी ज्ञान नहीं है। उस वीडियो को देखो आप, उसमें कहता वारकरी संप्रदाय है क्या है, वो बाजू वाले से पूछ रहा है। ऐसे व्यक्ति का जो यानी वो भित्रा भी है और उसने माफी भी मांगी है। इसके उपरांत भी अगर वो इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रखता है तो हम इससे भी एजिटिव मतलब अग्रेसिव होकर हमारी समाज उसको अभी माफ करेगा क्या? नहीं, कुणबी समाज माफ नहीं करेगा। माफी, सिंपल माफी मांगने से कुणबी समाज माफ नहीं करेगा। हिंदी मध्ये मराठी बोला हिंदी मध्ये। हाँ, मैं दिलीप खोड़के, मराठा सेवा संघ नागपुर का मैं जिलाध्यक्ष हूँ। और अभी जो ये पत्रकार परिषद हो रही है, और हमारी जो भावनाएं हैं वो जगत गुरु तुकोबा राय को, एक बागेश्वर नाम का आदमी ये नागपुर में आता है, महाराष्ट्र में आता है, और आने के बाद वो महाराष्ट्र के साधु संतों के ऊपर टिप्पणी करता है, जबकि उसको उसके बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है। और ये बहुत सोची समझी चाल है। अगर किसी लोगों को लगता होगा कि इसने अनजाने में कुछ कह दिया और बाद में माफ़ी मांगी, ऐसा नहीं है। ये बहुत ही बड़ा षड्यंत्र रहता है। एक आदमी कुछ तो भी बोल देता है, उसके सपोर्ट में बाकी कुछ आदमी आ जाते हैं, और जब ये सोशल मीडिया के ऊपर वाद और विवाद होने के बाद जो मुख्य इस देश की, इस राज्य की जो मुख्य समस्याएं है, उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए ये सब काम चल रहा है। और मुझे इस बात का दुख भी नहीं, क्योंकि कुछ लोगों की ये इतिहास गवाह है कि कुछ लोगों की ये यही चल रही है। जब ऐसे बागेश्वर जैसे सामान्य आदमी के पास अगर शासन में सब बड़े पदों पे रहते हुए पदाधिकारी, अधिकारी, मंत्री, ये लोग अगर उसके दरबार में हाजिरी लगाएंगे, तो जैसे कि आपने एक प्रश्न पूछा था कि बहुजन समाज के बाकी लोग क्यों वहाँ पे जा रहे हैं, तो ये बहुजन समाज के लोगों को ही अट्रैक्ट करने के लिए ये लोग वहाँ पे जाते हैं, ताकि बागेश्वर जैसे आदमी का, नालायक आदमी का महत्व समाज में बढ़ने के लिए चाहिए। और इसी झांसे में बहुजन समाज के सामान्य लोग आते हैं। हम बागेश्वर महाराज ने जो बोला हुआ है संत तुकाराम महाराज के बारे में, उसका केवल निषेध करने से ये काम चलने वाला है नहीं। जैसे बागेश्वर को क्लीन चिट पुलिस ने दी, आजकल तो ऐसा है कि जहाँ पे इन लोगों का शासन है वहाँ पे तो क्लीन चिट जो है वो तो थोक के भाव से मिल रही है। उसी थोक के भाव में से एक क्लीन चिट बागेश्वर को दी गई है, लेकिन इस क्लीन चिट से अभी हमारा काम चलने वाला नहीं है। उसने माफ़ी मांगने से भी काम चलने वाला नहीं है। अगर कोई महाराष्ट्र में दोबारा हमारे साधु संतों के ऊपर ऐसी टीका टिप्पणी करेंगे तो उसको हमारे हिसाब से ही जवाब दिया जाएगा। अभी कानून के हिसाब से भी दिया जाएगा और हमारी जो स्टाइल है उस हिसाब से भी दिया जाएगा। अभी ताज़ा उदाहरण है, महाराष्ट्र में मराठा सेवा संघ की शाखा संभाजी ब्रिगेड ने एक बहुत अच्छा उदाहरण भी यहाँ पे किया हुआ है।
तो उसी पैटर्न में सब लोगों को जवाब मिलेगा। कोई ये ना समझे कि महाराष्ट्र में आके हमारी जगह पे आके कोई भी हमारे साधु संतों का, हमारे महापुरुषों का, जिनके विचारों के ऊपर हम लोग चलते हैं, उनका कोई यहाँ आके अपमान करे और यहाँ से चला जाए, ये इसके बाद हो नहीं सकता। धन्यवाद। जगद्गुरू संत तुकाराम महाराज यांचा एका बाबाने म्हणजे एका प्रकारे अपमानच केलेला आहे। त्या संदर्भात तुम्ही आज पत्रकार परिषद घेतली, तुम्ही काय सांगणार? जगद्गुरू संत तुकाराम महाराज हे आपल्याला सगळ्याला कल्पना आहे की या जगाचे जगद्गुरू आहे। शिवाजी महाराजांसारखे ते गुरु आहे, बहुजन समाजाचे सगळ्यांचे आद्य दैवत आहे। अशा थोर माणसाचा अपमान ज्या माणसाने केला, बागेश्वर महाराज ब्रह्मचारी, हा माणूस किती लायकीचा आहे हे तुम्हाला कल्पना असेल। आणि त्याला कोणतरी पुढाकार घेऊन इथं सगळ्या समोर देशामध्ये त्या TV चॅनलवर त्यावर हे करून राहिले, परंतु खऱ्या अर्थाने त्याला समजलं पाहिजे एवढा मोठा म्हणते महाराज आहो, ब्रह्मचारी आहो। हा ब्रह्मचारी नाही, मला वाटतं झाले बायको आहे का माहीत नाही, परंतु समजा या जगद्गुरू तुकाराम महाराज या पत्नीबद्दल आता तुम्ही सगळ्यांना हिस्ट्री माहीत आहे। जगद्गुरू तुकाराम महाराज आता कुठं आहे का इतिहासात का बायको त्याची मारत होती म्हणून? यानं कुठला इतिहास वाचला ना हा सांगून राहिला? हा, याच्यावर राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा दाखल करून या सरकार, जे कोणतं सरकार असेल किंवा जे कोणी विरोधी असतील यांनी गुन्हा दाखल करून या राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा लावून तसं तडीपारच केलं पाहिजे या देशामधून। या संदर्भात पोलीस स्टेशनमध्ये तुम्ही तक्रार केली आता आहे आम्ही का? पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार करणार। त्या दिवशी आम्ही निषेध केला, पुतळ्याचं दहन केलं सगळ्या मिळून आम्ही लोक सगळ्या संघटनांनी। आणि पोलीस स्टेशनमध्ये, कलेक्टरमध्ये, जिल्हाधिकारी, मुख्यमंत्री सगळ्याला आम्ही विरोधी पक्षनेते या सगळ्यांना निवेदन देणार आहोत आणि याच्यावर कडक कारवाई करण्यात संबंधाने आम्ही भेटणार आहोत। साहेब, वारंवार संतांचा अपमान, महाराष्ट्रातील संतांचा विशेष करून अपमान होत आहे आणि आता तर जे स्वतःला बाबा म्हणतात ते सुद्धा अपमान करत आहे, काय सांगाल? हे तर कुणाला सहन न होण्यासारखी गोष्ट आहे, कुणाचा संतांचा अपमान करणं। आणि असे संत, ज्या संतांनी केवळ एका समाजासाठी नाही, संपूर्ण जनसामान्यासाठी जागृती करण्याचं काम केलेलं आहे, सगळ्या समाजाला जागृत केलं। जे अंधश्रद्धेच्या आहारी जात होते त्यांना त्यातून वाचवण्याचं काम केलं, लोकांना एक सरळ मार्ग दाखवला, भक्ती मार्ग दाखवला आणि स्वतःचा संसार सांभाळून कसा भक्ती मार्ग असतो हे तुकाराम महाराजांनी शिकवलं। अशा महाराजाबद्दल, अशा तुकाराम महाराजांबद्दल जे शब्द वापरले की त्यांची पत्नी त्यांना मारत होती, हे सहन न होण्यासारखं आहे। आणि मी आताच सांगितलं की त्याचा उद्देशच नाही समजलं, याला काय साध्य करायचं असं म्हणून काय त्याला त्यांनी पुन्हा याच्या पुढे बोलावं की त्यांनी सिद्ध करून दाखवावं काय आहे ते। असं कुठे तिथं आम्ही आता TV सिरियल पाहिली, संत तुकारामावर एवढी चांगली सिरियल केली, लोकांनी याच्यावर चित्रपट निर्माण झाले, पण चित्रपटात कुठेही असं दाखवलेलं नाही, त्या वाहिनीवर कुठे असं काही दाखवलेलं नाही, असं कुठे लिहिलेलं नाही आहे। यांनी हा शोध कुठून लावला? हा जो याचा शोध आहे, जावई शोध कुठून लावला आणि कसा काय केला, याच्या मागे जो त्याचा उद्देश दिसतो केवळ या समाजाला बदनाम करण्याचा जो त्याचा उद्देश आहे, हा हाणून पाडण्याची आज गरज आहे। म्हणून सगळ्या सर्व समाज बांधवांनी एकत्र येऊन याचा निषेध केला पाहिजे अशी माझी मागणी आहे। बागेश्वर महाराजांवर म्हणजे सरकारचा हात आहे का? म्हणजे असं नाही म्हण, सरकारचा हात आहे असं कसं म्हणणार आहे आम्ही? काय वाटतंय तुम्हाला? पण सरकारच्या कोणी प्रतिनिधींनी असं म्हटलेलं नाही आहे, एका संतांनी म्हटलेलं आहे। आता त्याचे प्रेरणास्थान कोण आहे ते त्यांनी ठरवावं, त्याचा शोध घ्यावा। तुम्ही पत्रकार लोक आहात, तुम्ही शोध घ्यावा त्याचा की याच्या मागे कोण आहे, त्याचे प्रेरणास्थान कोण आहे ते याचा शोध तुम्ही घेतला पाहिजे। या आधी सुद्धा सावित्रीबाई फुलेंच्यावर सुद्धा टिप्पण्या केल्या गेलेल्या आहे, शिवाजी महाराजांवर सुद्धा बोलल्या गेलेल्या आहे, तरी सुद्धा शासनामार्फत कुठल्याही प्रकारची अशी ठोस कारवाई होत नाही। त्यामुळे अशा लोकांचे पुन्हा अजून बोलण्यामध्ये त्यांची हिंमत वाढते, म्हणूनच आमची मागणी आहे की याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे। याच्यासाठी आम्ही जास्तीत जास्त मोठ्या प्रमाणात हे आंदोलन उभा करण्याचा प्रयत्न करू। असं नाही वाटत का की यावर जर संतांचा तुम्ही अपमान करत असेल तर यावरही सुद्धा कायदा बनायला हवा, असं वाटत नाही का? तुम्ही एक विधानसभेचे सदस्य होते, आता ती परिस्थिती निर्माण झाली आहे की असा कायदा करण्याची आता गरज निर्माण झालेली आहे।